नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में बात करेंगे 125 समाजशास्त्र के पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ, राजस्थान पीसीएस और बिहार हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इनको आप लोग ठीक तरीके से कंसीडर करेंगे और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए हम लगातार वीडियो बनाते रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले बता दें कि हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं यूपीएससी, यूपी पीसीएस मेंस के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीजीटी के लिए। आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7054161270। पहला प्रश्न लेते हैं जिसमें कहा गया है कि जितना बड़ा नगर का आकार होगा उतना ही बड़ा नगरीकरण होगा। पहला पॉइंट, तो जितना बड़ा नगर का आकार होगा उतना बड़ा नगरीकरण नहीं होगा, क्योंकि नगरीकरण अलग प्रक्रिया है और नगर का कंसेप्ट अलग है। नगरीकरण क्या है? नगर बनने की प्रक्रिया है, जबकि नगर क्या है? नगर बेसिकली एक अवधारणा है। नगर वह है जिसमें 75% लोग गैर कृषि कार्य करते हों। तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा, नगरीकरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगर आबादी के अनुपात में आधार पर निश्चित की जाती है। बिल्कुल, ये पॉइंट एकदम सही कथन है। तो तीसरे और चौथे ऑप्शन को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिसमें कहा गया कौन सी उद्विकास की निकटतम सही व्याख्या है। उद्विकास की सही निकटतम व्याख्या, पहला है व्यवस्थित एवं तीव्रगामी नहीं, अपेक्षित एवं आकांक्षित परिवर्तन नहीं, स्वाभाविक एवं क्रमिक परिवर्तन। स्वाभाविक एवं क्रमिक परिवर्तन होता है। उद्विकास का बेसिकली जो अवधारणा है वो ये है कि सरलता से जटिलता की ओर विकास जो होता है वो उद्विकास होता है, और इसमें निरंतर और निश्चित दिशा में गुणात्मक परिवर्तन को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है सती प्रथा अच्छा उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ये परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। अहमवादी परार्थवादी आत्महत्या की बात करी है दुर्खीम ने या एमएल दरखाइम ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें कहा गया है कि उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता हो। तो फ्रेंड्स, उसे कहा जाएगा संयुक्त परिवार। उसे संयुक्त परिवार कहा जाएगा। अगला प्रश्न आता है 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण संस्थान की बात किसने करी है। तो ये जीएस घुरिये ने बात करी है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार होता है शारीरिक जो है विशेषताएं। अगला क्वेश्चन आता है भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 7वां क्वेश्चन, तो भूमिका क्या है? परिस्थिति का मानव निर्मित भाग है। भूमिका वह कार्य है जो एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार धारण करता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है भूमिका परिस्थिति से संबंधित नहीं, गलत है। भूमिका स्थिर होती है, गलत है। भूमिका तो बदलती रहती है। प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें निर्वाहित होती है, इसलिए सही हो गया। 8वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, कोई समाज विचलन से पूर्णतः मुक्त नहीं होता। समाज में विचलन और अनुचलन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सार्वभौमिक भाषा की बात पर बल दिया क्योंकि दिया जाता है क्योंकि पहला, इसमें उत्तम सामाजिक समझ होती है। पहला पॉइंट, इससे संभावित विश्व राजनीतिक व्यवस्था बनेगी। अगला, इससे विश्व को एक आर्थिक व्यवस्था प्राप्त होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त, यहाँ समाप्त होना चाहिए, समाप्त लिखा, समाप्त करने में सहायता होती है, गलत। उत्तम सामाजिक समझ बनती है। पहला पॉइंट सही हो गया। अगला प्रश्न 10वां नंबर आता है,
एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एक विवाह का, तो ये बहुपत्नी विवाह ये निषेध नहीं करता। अगला, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो मानव व्यक्तियों को उत्पादन करती हैं? तो ये बात कही है टॉलकॉट पार्सन्स ने। अगला, एक व्यक्ति जो बिजली मिस्त्री का कार्य छोड़कर श्रमिक का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज गतिशीलता होती है। क्षैतिज गतिशीलता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो आप सीतापुर में क्लर्क हैं और आप लखनऊ में क्लर्क हो जाएं, ये ट्रांसफ़र हो जाए, तो यहाँ क्षैतिज गतिशीलता यानी आपकी पोस्ट नहीं बदली है। अगला प्रश्न, ओक्का, इसमें कहा गया है कि ओक्का पितृसत्तात्मक पितृवंशी स्थानीय संयुक्त परिवार का मौलिक लक्षण क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? कुर्ग। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड प्रयोग के लिए किया गया दृष्टिकोण कैसा था? तो हार्वर्ड के लिए जो किया गया दृष्टिकोण है वो बेसिकली अंतःक्रियात्मक था। और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो कि अंतःक्रियावाद की विचारधारा कैसी है और इससे संबंधित कौन से लोग हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है। पहला पॉइंट ले लेते हैं, सामाजिक परिस्थिति में बदलाव, ये नहीं होगा। दूसरा, राज्य के प्रभाव में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। अगला है राज्य में सुदृढ़ता, एकता, अनुरूपता स्थापित होगी, यही सही होगा। अगला, अर्ध प्राथमिक समूह शब्दावली का प्रयोग किसने किया? चार्ल्स हर्बर्ट कूले ने किया। अगला प्रश्न आता है, इसमें कहा जा रहा है प्रजाति केंद्रीवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रजाति केंद्रीवाद क्या होता है इसके बारे में कमेंट करके आप लोग हमें बताएं। बहुत इजी कंसेप्ट है, समर ने दिया है, फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। अगला, किस जनजाति में लड़कियों द्वारा कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली है? नायरों में ऐसा किया जाता है। तली बांधना क्या है कमेंट करके बताइए। योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो इस पर बल देता है प्रकारवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूमिका नहीं है? तो पहला पॉइंट है, एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, ये सामाजिक भूमिका बिल्कुल नहीं है। बलि देना सामाजिक भूमिका नहीं है। एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, ये भी सामाजिक भूमिका नहीं, व्यक्तिगत भूमिका है। एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, ये भी नहीं है। एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना, ये बिल्कुल है। ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि वो कोई सामाजिक भूमिका पे नहीं आता है। अगला, श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया? अंद्रे बेत्तेई ने किया। अंद्रे बेत्तेई को भारत का वीबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आदर के अर्थ का सूचक है? यानी एक दर्जी आदर का सूचक नहीं, व्यापारी भी नहीं है, क्यों नहीं। एक ईमानदार दलाल, ईमानदारी में ही आदर का भाव निहित होगा, ये इसलिए सही है। अगला, लिंग, आयु, जाति सभी किसके उदाहरण हैं? प्रदत्त परिस्थिति के, क्योंकि इसे हम तय नहीं करते। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात रॉल्फ लेंटर ने करी है। अगला क्वेश्चन, हिप्पी लोग उदाहरण है विपर्य संस्कृति का। विपर्य संस्कृति मतलब वो अलग ही प्रकार से, जैसे कोई बड़े बड़े बाल रखा ले, एकदम पीले बाल करा ले, फटे कपड़े पहनने लग जाए, इस फर्जी के स्टाइलों बना रहे, तो उसे हिप्पी कल्चर कहते हैं। ये यूरोप में सबसे पहले पश्चिमी देशों में डेवलप हुआ था। 25 नंबर, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा के रूप में भूमिका शब्द को प्रयोग करता है? भूमिका जहाँ भी आए उसे आप नडेल को पकड़ लीजिए। अगला, किसने जादू के दो प्रकारों अनुकरणात्मक और संक्रामक की बात करी है? जेम्स फ्रेजर ने अनुकरणात्मक और संक्रामक की बात। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? यह है प्रतीक, संस्कृति के मुख्य वाहक है। अगला,
अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करता है? तो इसमें आता है भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। अगला प्रश्न आता है, व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके कौन से हैं? पहला सामाजिक प्रतिमान है। हु शैल सर्वाइव, ये पुस्तक किसने लिखी है? मोरेनो ने। हु शैल सर्वाइव। अगला सांस्कृतिक सापेक्षवाद का कंसेप्ट किसका है? ये लगभग सभी ने दिया है, इसलिए सभी सही हो जाएंगे। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब एक कल्चर की तुलना में दूसरी कल्चर को की व्याख्या करना। अगला, किसने कहा कि परिवार का व्यवहार परिवार में शांति के लिए किया जाता है? परिहार का व्यवहार परिवार में शांति के लिए किया जाता है, टाइलर ने कहा। अब परिहार होता क्या है? जैसे किसी का भाई या बहन है, जैसे मान लो अपने भाई, छोटे भाई की पत्नी से, जो उत्तर भारत की जो नातेदारी व्यवस्था में है कि जेठ की जो भूमिका रहती है उसकी दूरी रखना, या जिससे आप हंसी मजाक ना कर सकें, उसके साथ ये परिहार संबंध माने जाते हैं। पुरुषोत्तमी संस्कार, इसमें पहला ऑप्शन सही है, इससे पिता की स्थिति निर्धारित होती है। अगला, विधवा पुनर्विवाह किससे संबंधित है? राजा राममोहन राय ने स्टार्ट कराया था। अगला, कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन पूंजीवाद है, ये किसने कहा? जैसे ही तार्किक शब्द आए वैसे आप वेबर लगा दीजिएगा। अगला, प्रतिमान एवं मूल्य समाज के निर्माण के मूल आधार हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि केवल धार्मिक संस्थाएं समाज एवं मूल्य सिखाती हैं, तो पहला तो सही है और दूसरा गलत है, पहला सही है। अगला, अनुसूचित जाति आयोग उपबंध किससे संबंधित? अनुच्छेद 338 से। औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? तो उपभोग वाली इकाई है परिवार। सामाजिक कोशिकत्व का सिद्धांत लुई ड्यूमा ने दिया है। एक पुरुष सह पूर्वज के वंशज को क्या कहते हैं? पितृबंधु। अगला, प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का प्रवर्तक कौन है? प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का जो प्रवर्तक है वो सही बात लुई ड्यूमा। हमेशा प्रदूषण और सम्मान की बात आए लुई ड्यूमा आप तुरंत लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। भर्ती की भूमिका हाफमैन ने दी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मिलान कराना है 43 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि हिंदू मतलब कौन सा एक युग में सम्मिलित है? तो हिंदुओं में चचेरे भाई बहनों में विवाह नहीं होता है। संथाल असम में नहीं पाई जाती है ना। अंतर्विवाह जो है वो टोटम की विशेषता नहीं है। भारतीय नातेदारी में निषेध की प्रक्रिया पाई जाती है कि किसके साथ विवाह होगा और किसके साथ नहीं होगा, यही निषेध है, टैबू। अगला क्वेश्चन, परिस्थिति समूह की बात, स्टेटस ग्रुप की बात करी है मैक्स वेबर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित है? तो नारायण गुण संबंधित हैं और अंबेडकर और ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज, इनके कई मूवमेंट हैं और एस.एन. डिपो मूवमेंट वे सब वगैरह स्टार्ट कराया था केरला में। अगला क्वेश्चन मिलान कराने के लिए है, तो टॉनीज, गिमिन साफ्ट, गैसल साफ्ट लग जाएगा। सेंट साइमन, सी का लगा चौथा, सी का चौथा लगा और बस आप ये मान के चलिए बस ऐसे सही। इससे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, इससे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एक पकड़ लीजिए सारे सही हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरा मैच नहीं करना चाहिए उसकी जगह। पहले का तीसरा, सैनिक, कानूनी और औद्योगिक बताया, स्पेंसर ने बताया सैनिक और औद्योगिक बताया, मार्गर ने औद्योगिक और समाज और नगर बताया। अगला, कौन सा एक पंथ का उदाहरण नहीं है? काल्विनिज्म एक पंथ का उदाहरण नहीं है। अगला, कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? तो जाति व्यवस्था में गतिशीलता कहाँ पाई जाती है? जाति व्यवस्था तो एक बंद व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन की बहुत कम संभावना होती है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, एक संगठन के लिए सही उदाहरण है। तो
पहला पॉइंट कारावास, दूसरा विश्वविद्यालय और तीसरा है क्लब। 1, 2, 4 क्रांतीय इतिहास की वाहक होती हैं, ये मार्क्स ने कहा है। लघु समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन में देखें कुछ और वंश तो नहीं बना है, नहीं यही है। तो इसमें जो विशेषता में है पहला सी ऑप्शन है, अवस्थिति शब्द को नहीं इंट्रोड्यूस किया है। अगला, उस ग्रामीण क्षेत्र को नगर द्वारा घिरा रहता है कहा जाता है, उसे कहा जाता है गंदी बस्ती। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण। अगला, एक क्षेत्र है प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी विशेषताएं हों, यही एक क्षेत्र। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संरचना को जाल, कमों तथा भूमिका प्रतिमान संबंधों के रूप में बताया है? तो सामाजिक संरचना की बात और भूमिका की बात जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया नडेल ने करी है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें है सांस्कृतिक सापेक्षवादी, ये भी क्वेश्चन एक तरीके से आ चुका है। ऐसे सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमानों का न होना जिनका पालन आवश्यक है, गलत। एक व्यक्ति का सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण उसके सांस्कृतिक संदर्भ से रंजित है, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला 57 नंबर क्वेश्चन, इस पे आते हैं। मैक्स पहले का चौथा, मैक्स मूलर प्रकृतिवादी हैं। दुर्खीम टोटम की बात करते हैं। अगला, ऑगस्ट काम्टे जड़ पूजा की बात करते हैं और टाइलर बात करते हैं पहले की। अगला क्वेश्चन, दर्पणित व्यक्तित्व यानी मिरर मैन एक सामाजिक वर्गीकरण की प्रक्रिया जिसका मूल काम क्या है? तो दर्पणित व्यक्ति का मतलब हम स्वयं को क्या महसूस करते हैं कि समाज हमारे बारे में क्या महसूस करता है, यही है दर्पणित मैन। तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारे लिए अन्यों द्वारा सोचने का आत्म प्रत्यक्षण, यानी कि लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। इसे एक इंग्लिश में अगर कहा जाए तो लुकिंग ग्लास सेल्फ कहेंगे। अगला, मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा है? तो उन्होंने सोशल साइकोलॉजी कहा था मीड ने। अगला, डीपी मुखर्जी के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इनके लिए जो सही है डीपी मुखर्जी के लिए पहला ऑप्शन है, वह संस्कृति शास्त्री नहीं थे, वह एक सामाजिक दार्शनिक नहीं थे, वह एक सर्वेक्षण से जुड़े नहीं थे, बिल्कुल ठीक है। सर्वहारा का अर्थ क्या है? वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या, सर्वहारा करण। करण का मतलब होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉपराइजेशन, नहीं पॉपराइजेशन तो गरीबीकरण को कहते हैं, ठीक, प्रोलेटराइजेशन कहेंगे, सर्वहाराकरण। तो इसी ऑप्शन सही होगा। अंकल क्या है? वर्गात्मक संज्ञा है, अंकल वर्ग को जस्टिफाई करता है। अगला, सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम क्या है? पहला, विषय का निर्धारण होता है, प्रकल्पना का निर्माण होता है, तथ्य का संकलन होता है और विश्लेषण होता है। एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता अपनी जाति। अगला क्वेश्चन 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैम्स का क्या स्पष्ट रूप है? लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी। अगला, मुसलमानों में शरिया का क्या मतलब है? मुसलमानों में शरिया का मतलब है, पहला ऑप्शन है पैगंबर के जीवन के आचरण का पालन करना, ये नहीं होगा। इस्लाम के सिद्धांत पालन, ये नहीं होगा। विवाह, परिवार और विरासत के संबंध में नियंत्रण। अगला, विश्व राज की अवधारणा अरविंदो ने दी थी, ग्लोबल स्टेट की अवधारणा अरविंद ने दी है। अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए है, होमो हायरार्किकस मिली है, पहले का तीसरा, योगेन सिंह, मोनेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, डेनियल थार्नर, हिंदू सोसाइटीज क्रॉस रोड, पडिक्कर,
और द पासिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये था नहीं करके टर्नर की है। अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से 68 का सही हो गया बी। देख लेना उसमें क्या बन रहा है वंश। अगला, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज कहेंगे। पिता की बहन की पुत्री, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। अगला, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? एक पार्क में टहलते हुए वृद्ध व्यक्ति, समिति नहीं है, श्रमिक संघ, बोट क्लब। चूँकि इस बोट क्लब में आप स्वेच्छा से शामिल होगे, कोई आपका दबाव नहीं है, शामिल होगे तो फ़ायदा होगा। अगला, किस विशेषता का संबंध समिति से है? पहला पॉइंट, सामान्य उद्देश्य नहीं होगा, विशिष्ट उद्देश्य का संबंध होगा। अगला, ग्राम्य नगर की अवधारणा किसने दी है? ग्राम्य नगर की अवधारणा गॉल्पिन ने दी है। अणुवादी परिवार की बात किसने की? जिमरमैन ने करी है। अगला, अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? प्रारूपवादी संप्रदाय मानता है कि अपराध जो है जन्मजात होते हैं। किसने जन्मजात अपराधी की बात करी है? हमें पुराने वीडियो को देखिए, पता चल जाएगा, कमेंट करके बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है, ये बात है पहले कही गई, ठीक है। भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव है, ये भी ठीक बात है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान कहा? तो ये वेरियर एल्विन इसका जवाब है। हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया, कब हुआ? तो हरिजन शब्द का प्रयोग 1935 में हुआ है, सॉरी 1933 में हुआ है, 35 में नहीं 33 में हुआ है। हरिजन शब्द का प्रयोग 1933 में हुआ है, गांधी जी ने प्रयोग किया था। और अगला क्वेश्चन है, गोडार्ड के अनुसार कौन सा बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? तो ये मानसिक दुर्बलता बाल अपराध का प्रमुख कारण है। अगला, द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, इसका सही जवाब होगा 79 नंबर क्वेश्चन का अल्तेकर महोदय, A.S. अल्तेकर। अगला क्वेश्चन, आश्रितता का सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी किससे संबंधित है? ये संबंधित है, पहला ऑप्शन लेते हैं, गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रित होना। अगला, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो विश्व में कहाँ से मिली है? विश्वनगर से, ग्लोबल विलेज से, यानी पश्चिम से एशिया में आई है। अगला, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या है? परिस्थिति में परिवर्तन का अवसर। गतिशील समाज, परिस्थिति में परिवर्तन का अवसर आप देखते हैं तभी आप गतिशील समाज के रूप में उभरेंगे। अगला, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है इमाइल दरखाइम ने। आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में बांटा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे प्रश्न आ जाते हैं। एलेक्जेंडर एंड स्टाउ ने आकस्मिक अपराधी और दीर्घकालिक अपराधी के रूप में बांटा है। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? DPR है, धर्म, प्रजा, रति। ये DPR याद रखिएगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। DPR, धर्म, प्रजा, रति। अगला क्वेश्चन, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है? जाति का प्रजाति सिद्धांत रिजिले ने दिया है। जाति का प्रजाति सिद्धांत हर्बर्ट रिजिले ने दिया है। अगला क्वेश्चन, परिवार ही सारे असंतोष की जड़ है, एडमंड लीच ने कहा है। गारफिंकल के नाम किससे संबंधित है? तो ये एथनोमैथोडोलॉजी से संबंधित हैं। अगला, नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है, ये गिटानो मोस्का ने कहा है। अगला, किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक मानव समाज और पशु समाज में अंतर किया है? यह किंग्सले डेविस ने किया है।
अगला फैमिली एंड किंसप ए स्टडी ऑफ पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक किसने लिखी? टी.एन. मदान ने। अगला 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्ता की प्रभुता का क्या अर्थ है? सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, और चौथा डी है सही। वर्षतेहन उपागम 94 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें वर्षतेहन उपागम संबंधित है मैक्स वेबर से। अगला जाति असमानता उन्मूलन के लिए क्या जो है उपचारात्मक उपाय हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, जाति शब्द का न्यूनतम उपयोग, आर्थिक समानता। 1 2 3 4 सही है। अगला ये डेल्टा चिन्ह किससे संबंधित है? तो ये पुरुष को इंगित करता है। अगला मैक्स वेबर ने क्रिया के कितने प्रकार बताए थे? तो 4 प्रकार हैं, जो एक रेशनल, वर्ड रेशनल, ऐसे करके 4 प्रकार हैं। अगला शिल्प की मूल प्रवृत्ति लाभ की उत्प्रेरणा में किसने अंतर किया? थर्स्टीन वेबलन ने अंतर किया है। शिल्प की मूल प्रवृत्ति और लाभ की उत्प्रेरणा। थ्योरी ऑफ लेजर क्लास की बात भी यही करते हैं। अपराध सामान्य एवं प्रकार्यात्मक होता है। अपराध सामान्य एवं प्रकार्यात्मक होता है, इमाइल दरखाइम ने कहा है। अगला क्वेश्चन आता है 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बी ऑप्शन ठीक है, ये सही है, लेकिन इंडियाज़ विलेजेस एम एन श्रीनिवास एंड इंडियन विलेजेस ये बात करी है एस.सी. दुबे ने। राजस्थान विलेज ब्रजराज चौहान। विलेज इंडिया की बात करी है मैक्के मेरियट ने। किसने कहा विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का बुनियादी आधार विवाह है? वेस्टरमार्क ने कहा है। अगला शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रस्तुति किससे संबंधित है? प्रस्तुति प्रतीक से। अगला यह विश्वास कि कुछ अच्छा एवं वांछनीय है क्या कहलाता है? ये कुछ अच्छा और वांछनीय की बात है, ये कहलाते हैं मूल्य। जाति और वर्ग दोनों क्या हैं? यह है प्रस्तुति समूह। 105 नंबर पर आते हैं। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि संरचना एवं असंगति अंतर्निष्ठ रूप में विरोधात्मक नहीं है? ये कहा है मर्टन ने। उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी और विविध हैं, ये कहा है एंथोनी गिडिंग्स ने। अगला अंतरक्रिया अनुष्ठान से किसके नाम का संबंध है? ये जो है इरविंग गॉफमैन का। अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद में किसी जनजाति को अनुसूचित जाति के रूप में स्थापित किया जाता है? तो अनुच्छेद 342। एस.सी. दुबे का मानना है कि भारतीय गांव क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय गांव स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं, ये तो मेटकाफ ने कहा है। एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है इसने कहा है। गणराज्य है किसने कहा है? मेटकाफ ने कहा है। द न्यूर किसकी कृति है? द न्यूर कृति है इवांस प्रिचार्ड की। इवांस प्रिचार्ड की कृति। सामाजिक दूरी का पैमाना बोगार्डस। अगला वर्षतेहन ये सहभागिता और सामाजिक घटना का उल्लेख करता है। ये सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक व्याख्या करता है। ये कंसेप्ट दिया हुआ है वेबर का कंसेप्ट है ये। 113 नंबर पर आते हैं। 113 में कहा गया है कि प्रतिलोम विवाह की प्रथा है। उच्च जाति वर्ग का लड़का निम्न जाति की लड़की, ये तो अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह में उच्च जाति की लड़की और निम्न जाति का लड़का होता है, बस यही आपको पकड़ना है। बी ऑप्शन, निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की, प्रतिलोम विवाह। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था है?
तो भैया विवाह एक सामाजिक संस्था है। अगला, टॉनीज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो जेमिनसॉफ्ट और जेसलसॉफ्ट 2 वर्ड यूज किए हैं। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो जेमिनसॉफ्ट लगा दीजिए। अगला, नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी और उसके संबंधित होते हैं अविवाहित बच्चे। नाभिकीय परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार सरल भाषा में। अगला, नियमहीनता की अवधारणा के संबंध में विद्वानों के किस युग का प्रयोग किया जाता है, युग्म का प्रयोग करता है? तो इसका जवाब है इमाइल दरखाइम और रॉबर्ट किंग मर्टन। सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया है? ये स्पेंसर ने किया है। प्रकारवादी दृष्टिकोण, यहाँ कहीं भी पार्सन्स वगैरह नहीं लगेंगे, स्पेंसर लगेगा। 120 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। घुरिये द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं दी हैं? 6 विशेषताएं बताई हैं और आपको इसी में से पकड़ना है। तो उन्होंने विवाह, जाति के बाहर विवाह नहीं कहा है, बल्कि कहा है जाति के अंदर विवाह होना चाहिए। अगला 120 नंबर पर आते हैं। इसमें कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त होता है जबकि समाज अमूर्त होता है, पहला सही। प्राथमिक समूहों को मानव प्रकृति की पोषिका किसने कहा है? चार्ल्स हर्बर्ट कूले ने कहा है। घरेलू हिंसा अधिनियम की बात कौन करता है? कब हुई थी? 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम की बात हुई थी, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। इसके लिए धारा 498A भी है जो काम करती है। अगला, प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद थर्स्टिन वेबलन थ्योरी ऑफ लेजर क्लास से भी जुड़े हैं, उपभोग की संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं ये। 124 नंबर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कौन करता है? रेडक्लिफ ब्राउन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। सामाजिक संरचना का तत्व कौन सा नहीं है? वह उप संस्कृति सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने बात करी है 125 प्रश्नों पर, और मैंने थोड़ा सा जल्दी में वीडियो बनाया है। आप लोगों तक बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो, इसकी हमारी तरफ से बहुत शुभकामना है। अभी भी मौका है, आप हमें कॉल करिए 7054161270 पर, और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, आप लोग कॉल करके लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू।